प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। छात्रों, आज मैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संख्या परिचय पर आधारित MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्न कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नोत्तरों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है संख्या परिचय पर आधारित MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य। निर्देशः प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितं विकल्पं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ निर्देश दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें, खाली स्थानों को भरें। पहला प्रश्न, अत्र रिक्त स्थान है और कोष्ठक में है एक, महिला अस्ति, अर्थात एक को संस्कृत में क्या कहेंगे वो आपको लिखना है। और सिर्फ एक को क्या कहेंगे उसे नहीं लिखना है, आपको वाक्य का भी ध्यान रखना है कि वाक्य में कैसे शब्द आए हैं। देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ है महिला, महिला एक वचन में है। दूसरी बात है कि महिला स्त्रीलिंग है, तो एक के लिए यहाँ होगा एका। दूसरा विकल्प ख नंबर, पुल्लिंग में होता है एकः, स्त्रीलिंग में होता है एका और नपुंसक लिंग में होता है एकम, इसलिए यहाँ होगा एका क्योंकि महिला स्त्रीलिंग है। दूसरा, अस्मिन् उद्याने, कोष्ठक में है दो, बालकौ क्रीडतः, यहाँ हो जाएगा द्वौ। चौथा विकल्प घ नंबर द्वौ, यहाँ है बालकौ, द्विवचन में है और बालक पुल्लिंग होता है, तो दो के पुल्लिंग में, दो के लिए संस्कृत में पुल्लिंग में होता है द्वौ, इसलिए होगा द्वौ। तीसरा प्रश्न, राजा दशरथस्य, यहाँ है कोष्ठक में तीन, राज्ञः आसन, राजा दशरथ की तीन रानियां थी, तो तीन के लिए यहाँ है राज्ञः, स्त्रीलिंग में हो जाएगा तिस्रः। दूसरा विकल्प ख नंबर तिस्रः, पुल्लिंग में होता है त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में होता है त्रीणि, तो यहाँ होगा तिस्रः। चौथा प्रश्न, वृक्षे, चार है कोष्ठक में, पुष्पानि सन्ति, वृक्ष में चार फूल हैं, तो चार का यहाँ है पुष्पानि, पुष्पानि नपुंसक लिंग, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, तो चार के लिए हो जाएगा चत्वारि। चत्वारः होता है पुल्लिंग में, चतस्रः होता है स्त्रीलिंग में और चत्वारि होता है नपुंसक लिंग में, तो पुष्पानि, पुष्पानि नपुंसक लिंग में है, इसलिए हो जाएगा चत्वारि। पांचवा प्रश्न, पांडवाः, कोष्ठक में है पांच, आसन, तो पांच के लिए होता है पंच, तीनों लिंगों में एक ही होता है, पांडवाः पंच आसन, पांडव पांच थे। छठा प्रश्न, सप्ताहे, कोष्ठक में है सात, दिवसाः भवन्ति, हो जाएगा सप्त। तीसरा विकल्प गौ नंबर, सप्ताहे सप्त दिवसाः भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सातवां प्रश्न, गीतायाम, कोष्ठक में है 18, अध्यायाः सन्ति, इसका हो जाएगा अष्टादश। दूसरा विकल्प ख नंबर, गीता में 18 अध्याय हैं। आठवां प्रश्न, पहले ही रिक्त स्थान है और कोष्ठक में है 16, संस्काराः भवन्ति, इसका हो जाएगा पहला विकल्प क नंबर षोडश।
षोडश संस्काराः भवन्ति, 16 संस्कार होते हैं। मानव जीवन में हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कुल 16 संस्कार होते हैं। 9वां प्रश्न, कबड्डी क्रीड़ायाम कोष्ठक में है 14 क्रीडकाः सन्ति, तो यहां हो जाएगा 14। चौथा विकल्प घ नंबर, कबड्डी के खेल में 14 खिलाड़ी खेलते हैं। 10वां प्रश्न, एकस्मिन् वर्षे कोष्ठक में है 24 पक्षाः भवन्ति, एक वर्ष में 24 पक्ष होते हैं। इसका हो जाएगा चतुर्विंशतिः। पहला विकल्प क नंबर, चतुर्विंशतिः। 11वां प्रश्न, वित्तस्य कोष्ठक में है 3 गतयः भवन्ति, धन की 3 गतियां होती हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, गति शब्द स्त्रीलिंग है और 3 का पुल्लिंग में होता है त्रयः, स्त्रीलिंग में होता है तिस्रः और नपुंसक लिंग में होता है त्रीणि। तो यहाँ गति स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हो जाएगा तिस्रः। दूसरा विकल्प ख नंबर। 12वां प्रश्न, जनाः कोष्ठक में है 2 नेत्राभ्याम पश्यन्ति, तो यहाँ हो जाएगा द्वाभ्याम। वैसे भी विशेष्य विशेषण के नियमानुसार विशेष्य और विशेषण दोनों का लिंग विभक्ति और वचन समान होता है। तो यहाँ है नेत्राभ्याम, तृतीया द्विवचन, तो इसमें भी लग जाएगा तृतीया द्विवचन और हो गया द्वाभ्याम नेत्राभ्याम पश्यन्ति। लोग दोनों आँखों से या 2 आँखों से देखते हैं। 13वां प्रश्न, सरोवरे कोष्ठक में है 3 कमलानि शोभन्ते, तालाब में 3 कमल शोभते हैं या शोभायमान होते हैं। तो कमलानि नपुंसक लिंग है और यहाँ हो जाएगा त्रीणि। अभी अभी मैंने बताया था कि 3 का पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। तो कमलानि नपुंसक लिंग होने के कारण त्रीणि। दूसरा विकल्प ख नंबर। 14वां प्रश्न, अस्मिन् विद्यालये 50 है कोष्ठक में शिक्षकाः पाठयन्ति, इस विद्यालय में 50 शिक्षक पढ़ाते हैं। इसके लिए होगा 50। तीसरा विकल्प 50, 50 का अर्थ होता है 50। 15वां प्रश्न, एकस्मिन् आपणे 34 कोष्ठक में है घटिकाः सन्ति, एक दुकान में 34 घड़ियां हैं। तो 34 के लिए संस्कृत में हो जाएगा चतुस्त्रिंशत्। पहला विकल्प क नंबर, चतुस्त्रिंशत् घटिकाः सन्ति। 16 नंबर, जनवरी मासे कोष्ठक में है 31 दिवसाः भवन्ति, जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 31। दूसरा विकल्प ख नंबर वाला 31। गौ में है 31 और क में है 31, तो नहीं होगा 31 ख नंबर दूसरा विकल्प। 17वां प्रश्न, पहले ही रिक्त स्थान है और कोष्ठक में है 4 बालकानां समूहः आगच्छति। तो यहाँ भी विशेष्य विशेषण के नियमानुसार चूंकि दोनों का लिंग विभक्ति वचन समान होता है, हो जाएगा चतुर्नाम बालकानां समूहः आगच्छति। षष्ठी विभक्ति में है, षष्ठी बहुवचन में, तो चतुर्नाम। तीसरा विकल्प ग नंबर। 18वां प्रश्न, वृक्षस्योपरि कोष्ठक में है 12, तो हो जाएगा 12 शुकाः सन्ति, वृक्ष के ऊपर 12 तोते हैं। दूसरा विकल्प हो जाएगा ख नंबर 12। 19वां प्रश्न,
महाकवि कालिदासेन 3 है कोष्ठक में नाटकानि लिखितानि सन्ति त्रीणि, 3 का नपुंसकलिंग में त्रीणि। और 20वां प्रश्न चित्रे कोष्ठक में है 8 मृगाः सन्ति, हो जाएगा अष्ट। चित्र में 8 हिरन हैं, तीसरा विकल्प गौ नंबर अष्ट। और घ नंबर में है अष्टाह, अष्टाह नहीं होता है, 8 के लिए अष्ट ही होता है। तो बच्चों ये था संख्या पर आधारित MCQ प्रश्न। आप इन प्रश्नों को लिखकर भी अभ्यास कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं अलग से उत्तर दे रखा हूं और इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हद तक हुई है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे मैं आपके लिए और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।